अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली होता क्या है और ये किस तरह एक्सर्ट होता है, एटमॉस्फेयर में किस तरह होता है, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है हमारी अर्थ है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल है। बेसिकली हमारे पास अर्थ है, हमारी अर्थ के इर्द गिर्द बहुत सारी जो हैं वो एयर की लेयर्स हैं, लाइक लेयर ऑफ एयर है, ठीक है, लेयर ऑफ एयर है, ठीक है। और ये जो एयर है ये बहुत सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। एक एयर है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। अब एक चीज़ जो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है उसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। गैसेस जो है हमारे पास मिक्सचर है, और मिक्सचर किसका, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, एक तरह की शेप में होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होता है, फ्रीली मूव हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने बहुत क्रीप बना दिए हैं, हालांकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, लाइक इस तरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, ठीक है। और वो जो है हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, जो सा भी ऑब्जेक्ट उनके रास्ते में आ रहा होगा उसमें मूव कर रहे होंगे। वो अपनी फोर्स जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सर्ट कर रहे होंगे। हवा जो है जब वो चलती है तो वो अपनी जो फोर्स है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर एक्सर्ट करती है, लाइक वो दरख्त के ऊपर, पत्तों के ऊपर, जहाँ भी वो होगी। जब आंधी आती है तब भी जो फोर्स है वो बहुत सारी डायरेक्शंस में चीज़ों के ऊपर एक्सर्ट कर रही होती है। विंडोज़ बज रही होती हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, तो वो सब जो है हवा के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, फोर्स को एक्सर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर क्या होती है, और इसमें जो है वो सब चीज़ें जो उसमें फोर्स लग रही है, एयर लग रही है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब उस पर किस तरह एक्ट हो रहे हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसकी जो डिफ़ाइन है वो हमारे पास बुक में दी गई है कि जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन एवरीथिंग ऑन अर्थ, द प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करी है अर्थ की सरफेस के, अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, गैसेस है, लेयर ऑफ एयर है, और एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। वो गैसेस जो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, जो प्रेशर डाल रही हैं, उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमारी अर्थ के ऊपर लग रहा है। बहुत सारी गैसेस हैं, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम अर्थ है हमारे पास, ठीक है, अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पहाड़ है, पहाड़ में जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हवाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जैसे हम ज़मीन बिल्कुल ज़मीन पर होते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर होते हैं, तब क्या होता है, तब जो गैसेस हैं वो थोड़ी कम एक्सर्ट हो रही होती है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह हम रिलीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ नॉर्मल है। जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे जो है हवा का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली चीज़ है ये क्या है, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डिफाइन आ जाएगी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टूडेंट्स तमाम जो है डायरेक्शन में इक्वली होते हैं, ये इसकी डिफाइन है, ठीक है। और इस पैराग्राफ को आप सिर्फ जो है एमसीक्यूज़ या जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको याद करना चाहें तो वेल एंड गुड। आगे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास एक्सटेंड कहाँ तक होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 100 किलोमीटर तक जो है वो एक्सटेंड होता है। जो डेंसिटी है एयर की वो एटमॉस्फेयर में सेम नहीं होती, ये हमेशा क्या है अल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो चेंज होता जाएगा, मतलब उसमें चेंजिंग्स आ रही होंगी। अगर हम बिल्कुल अर्थ के एटमॉस्फेयर बॉटम पे रहते हैं तो क्या होगा, फ्लूइड जो प्रेशर हमारी बॉडीज़ का होता है वो एक्सर्ट हो रहा था। सी लेवल पर एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू हमें ये दी, और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आती है। जब मैंने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे तब भी इस तरह की जो वैल्यूज़ थी वो एमसीक्यूज़ में आती होती थी। तो आपने इस तरह की वैल्यूज़ को लाजमी कंसीडर करना है, इनको याद करना है। ये जो वैल्यू है रेफर होती है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल, ये जो साइन है ये पास्कल का है, ठीक है। तो ये जो रेफर होता है स्टैंडर्ड, लाइक ये एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि हमारी अर्थ के ऊपर है, और ये जो है जो इर्द गिर्द हमारे है, और एक बहुत ज़्यादा प्रेशर जो किसी भी चीज़ को क्रश कर सकता है, जो बहुत किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकता है, लेकिन हम इसको फील नहीं करते क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर भी एयर है, हमारी बॉडी इसकी यूज टू है, हमारी बॉडी में फंक्शन वैसे हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन वैसे काम करते हैं कि ये चीज़ें हमें अफेक्ट नहीं करती, प्रेशर हमें अफेक्ट नहीं करता। हमारे प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर इसको लैब में परफॉर्म किया जाए तो चीज़ों को क्रश कर सकता है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को क्रश कर सकता है, ठीक है। और ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी तमाम डायरेक्शंस में एक्ट होता है, और हमारे अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जो है ये मिल के हमारी बॉडी को
बैलेंस करते हैं, राइट। सो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे उन्होंने कहा एविडेंस आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बताएं, वो एविडेंस क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज एविडेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप बेसिकली शॉर्ट के लिए ही करेंगे, इसमें एज लॉन्ग आता नहीं है, इसमें डिफाइन आएगी, इसमें एक MCQs आ सकता है, थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है आपसे, या इसकी कोई लाइन MCQs में आ जाएगी, कुछ भी आ सकता है, लाइक एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन द डायरेक्शन इट डैश द प्रेशर इनसाइड, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, डायनामिक है, कुछ भी इसमें ऑप्शन आ सकते हैं। मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, इफ़ यू नीड व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह मैं फ्री आपको जो है वो लाइक बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। आगे है एविडेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया। जो फोर्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो अगर हम रिमूव कर दें किसी भी वेसल से, जैसे कि एक्टिविटी में शो किया है, कोई भी वेसल है हमारे पास, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, जब हम उसको रिमूव कर देते हैं तो जो वेसल है वो हमारे पास, जैसे कि एक वेसल थी है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर था, जब आपने इसमें प्रेशर जो है उसको इंसर्ट कर दिया या उसको रिमूव कर दिया तो उस वेसल के ऊपर अफेक्ट आता है। किसी भी आप कैन में जो है वो बॉयल वाटर लें, कैन लें, उसमें वाटर को जो बॉयल कर दें, जब वो फुल ऑफ स्टीम हो जाए तो उसका जो ढक्कन है उसको हटा दें, या अगर उसको हटा देंगे सारी उसमें से हीट निकल जाएगी, लेकिन अगर उसको ढक्कन आप ऊपर रख देंगे, जैसे कुकर में हम ऊपर प्रेशर रख देते हैं या उसको बंद कर देते हैं, क्या उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, ठीक है, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है। और जब वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें या उस प्रेशर को खोल दें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर का कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एविडेंस है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। कुकर्स में हम एग्जांपल देते हैं, कुकिंग अगर कभी किसी ने की हो या किसी ने घर में अम्माओं को कुकिंग करते हुए देखा हो तो प्रेशर कुकर इसकी एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है। आगे वेरिएशन हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हाइट के साथ क्या होती है। हमने लिक्विड्स में प्रेशर को पढ़ा, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में इसको बताया है, जो कि डेप्थ के साथ इंक्रीज़ करता है। अब जैसे लिक्विड में डेप्थ में जाते जाते हैं क्या होता है कि प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज़ करता है, और डेप्थ पे जो है हमारे पास प्रेशर की वैल्यू ये होती है P=ρgh, ठीक है, कि उसमें ग्रेविटी आती है, हाइट आती है। अब ये जो फार्मूला है ये तमाम फ्लूइड्स पे एप्लीकेबल होता है, लाइक जितने भी फ्लूइड्स हैं दुनिया में उन सब पे हम जो है इस फार्मूले के ज़रिए उनको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। गैसेस में क्या सीन होता है कि गैसेस में जो एटमॉस्फेयर है वो भी फ्लूइड होती हैं। अब कुछ आपने गैसेस जो देखा होगा स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन गैस जो है हमारे पास वो फ्लूइड में होती है। आई डोंट नो आपने नाइट्रोजन गैस फ्लूइड में कभी सुना है या नहीं सुना। ये जो स्प्रेज वगैरह की जाती है हमारे पास, इसमें अक्सर गैसेस फ्लूइड फॉर्म में जो है वो इंक्लूड की जाती हैं, तो हमारे पास गैसेस जो है फ्लूइड फॉर्म में इंक्लूड होती हैं। इस वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मैक्सिमम होता है ग्राउंड में एट सी लेवल, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल ग्राउंड पे जो मैक्सिमम होता है, लाइक इट्स गुड एट अपनी इनॉर्मस वैल्यू के ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो गैसेस हैं वो लिक्विड भी होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो भी गैस है, ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस है, लेकिन जब दोनों मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, H2O वाटर बना देती हैं, राइट। सो दो गैसेस मिलकर क्या बना रही हैं, एक फ्लूइड। ऐसे कुछ गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में और वो क्या हैं, फ्लूइड है, राइट। तो अगर हम ऊपर हवा में जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, इसलिए सांस लेना मुश्किल होता है। और तकरीबन 5 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो 55 किलो पास्कल जो है वो गिर जाता है, और एट दी हाइट ऑफ लाइक 30 किलोमीटर ये 1 किलो पास्कल जो है वो गिर जाता है, राइट। तो हम जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, जो कि क्लाइमर्स जो होते हैं, जो कि माउंटेन क्लाइमर्स होते हैं, जो ये पहाड़ चढ़ते हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे वो मेजर कर रहे होते हैं, जिनसे वो जानते हैं कि किस जगह कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उनको कितनी ऑक्सीजन यूज़ करनी है, कितनी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं और वो सारे ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे यूज़ नहीं कर लेते, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होगा, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, हवाओं का जो है वो बहाव बहुत तेज़ होगा और आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। सेम मैं आपको बात बार इस रियल लाइफ एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।